हेलो एवरीवन। देखो, एक तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं जहां पर आप उस क्लास में ज्वाइन करोगे और आप पता नहीं कितने लोगों के ग्रुप में बैठे हुए हो ना। आप सवाल पूछ सकते हो, आपको सिर्फ टाइप करना होगा और टीचर अलग पढ़ा रहा है, आप उनको देखोगे बस। इस तरह की क्लासेस बहुत चल रही हैं मार्केट में, जो कि काफ़ी सस्ते में भी कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपनी क्लास की बात करूँ, मेरी क्लास में मेरी आदत है कि क्लास को ख़त्म करने से पहले मैं यही पूछता हूँ, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अगर क्वेश्चंस आते हैं तो मैं क्लास वो एकदम से रैप अप नहीं करता। जब सारे क्वेश्चंस के आंसर हो जाते हैं तभी वो होती है। तो आपको सवाल पूछने का पूरा मौका मिलता है, आपको वन टू वन कॉन्वर्सेट करने का पूरा मौका मिलता है, कनेक्ट करने का पूरा मौका मिलता है। हर चीज़ मैं कोशिश करता हूँ कि हर तरीके से आप लोगों को मैं बेस्ट प्रोवाइड करा सकूँ। अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है, ऊपर व्हाट्सएप पर नंबर दिया हुआ है। बेसिक से अगर आपको ज्वाइन करना है बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, तो आज से ही एक क्लास शुरू हुई हैं दो। एक तो सुबह हुई है 10 to 11 और शाम में हुई है 6 to 7। ये दोनों टाइमिंग्स की क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आपको करनी है तो आप कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। और अगर आपको स्पोकन पे फोकस करना है, यू आर नॉट मच कंसर्न अबाउट बेसिक ग्रामर, तो आप शाम की क्लासेस हैं 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11। सो आपके पास ऑप्शन है, यू कुड ज्वाइन दीज क्लासेस एज वेल, वेयर वी आर बेसिकली फोकसिंग ऑन advanced structures and phrases and modern grammar. Okay, so these two options you have. Whatever is suiting you and it's suitable for you, you could select accordingly. ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और पहले सेंटेंस से वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है, खैर ड्राइवर के रूप में तुम्हारा अनुभव अच्छा है। ठीक है, खैर के लिए वेल, ड्राइवर के रूप में तुम्हारा अनुभव अच्छा है। ठीक है, अब यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस, तुम्हारा कुछ है या तुम्हारे पास कुछ है, मेरा कुछ है या मेरे पास कुछ है। ये सेंसेस हमेशा पोजेशन को शो करते हैं। ठीक है, तो यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस, तुम्हारा अच्छा एक्सपीरियंस है एक ड्राइवर के रूप में। जब भी ऐसा सेंस है तो वहाँ पर हम एज का यूज़ करते हैं, एज अ ड्राइवर। जैसे मैं कहूँ एक बड़े भाई के नाते, एक बड़े भाई होने के नाते, एक बड़े भाई के रूप में बी का भी यूज़ कर सकते हो जी, बीइंग एन एल्डर ब्रदर, एक बड़े भाई की तरह एज एन एल्डर ब्रदर, तो एज का यूज़ कर सकते हो। एक टीचर की तरह, तो जब हम किसी तरह या किसी रूप में, ठीक है, कि एज का हम वहाँ पर यूज़ कर देते हैं। सो यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस एज अ ड्राइवर। ठीक है, जैसे आप कहो सर एक टीचर की के तौर पर, एक टीचर के नाते आप अच्छा पढ़ाते हो, सो एज अ टीचर या फिर एज अ स्टूडेंट आप लोगों को अपना काम ज़रूर करना चाहिए। अगर मैं कहूँ स्टूडेंट होने के नाते, तो फिर बीइंग आ जाएगा। ठीक है, सो बीइंग अ स्टूडेंट यू आर सपोज टू, या फिर बीइंग अ स्टूडेंट यू शुड डू दिस। ठीक, और मैं कहूँ एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की तरह, तो हल्का सा एक फ़र्क है, ये फ़र्क आपको पकड़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आ गया एक ड्राइवर के रूप में या फिर एक ड्राइवर की तरह। सो यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस एज अ ड्राइवर। वास्तव में मुझे बस यही चाहिए था। बेसिकली ये एक इंग्लिश की लाइन इस तरीके से आती है, दैट्स एक्चुअली ऑल व्हाट आई नीड, या फिर ऑल आई नीड। इस तरीके से वॉट का भी, मतलब वॉट को भी हटा देते हैं, दैट्स ऑल व्हाट आई नीड या फिर दैट्स ऑल आई नीड। दोनों तरीके से बोल सकते हो, वॉट को हटा भी सकते हो और लगा भी सकते हो। ठीक है, वॉट की जगह दैट लगाना चाहो तो वो भी कर सकते हो कि दैट्स ऑल दैट आई नीड, तो दोबारा से दैट को भी आप लगा सकते हो और हटाना चाहो हटा सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि मुझे बस यही चाहिए था। ठीक है, दैट्स ऑल व्हाट आई नीड। जिस तरीके से अगर मैं कहूँ कि देखो, अगर आप लोगों को मेहनत करनी है, अगर आप मेहनत करना चाहते हो, थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट्स ऑल व्हाट आई नीड। मुझे बस यही चाहिए। ठीक है, कि बाकी मैं पढ़ा दूंगा, बाकी मैं आपका डाउट्स क्लियर करूंगा, लेकिन आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस एवरी डे, आई वॉन्ट यू टू क्लियर योर डाउट्स, आई वॉन्ट यू टू बी पंचुअल, दैट्स ऑल व्हाट आई नीड। मुझे बस यही चाहिए। ठीक, इसी तरीके से आया, वास्तव में मुझे बस यही चाहिए, दैट्स एक्चुअली व्हाट ऑल आई नीड, या फिर दैट्स एक्चुअली ऑल व्हाट आई नीड। चलेंगे दोनों। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं है और तुम हर चीज़ से खुश हो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं है, फिर से पोजेशन आ गया। पोजेशन के सेंटेंस में आप इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि पोजेशन का जो सेंटेंस होता है उसमें जो हैव है या हैज़ है, ये बेसिकली हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं। अगर प्रेजेंट की बात करी जाए कि मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार, ये हैव के अंदर डू छुपा हुआ है, आई डू हैव अ कार, और डू छुपा हुआ है हैव के अंदर, वो बन गया आई हैव अ कार। मेरे पास
सॉरी उसके पास एक गाड़ी है, ही हैज़ अ कार। ये जो हैज़ है इसमें डज छुपा हुआ है, ही डज हैव, और हैव के अंदर डज छुपा तो वो हैज़ बन गया, ही हैज़ अ कार। ठीक है, ये होता है। अगर नेगेटिव बनाओगे तो डोंट बाहर निकलेगा या डजंट बाहर निकलेगा, तो वापस से वो हैव बन जाएगा, ही डजंट हैव अ कार। आप इसमें एक चीज़ ये कर सकते हो कि अगर आपको नॉट नहीं लगाना है, आप नो का यूज़ करो, और नो को आप नॉर्मली बाद में लगा दो। इसमें आपको डूडस बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। ही हैज़ नो कार, ऐसे सेंटेंस बनाना चाहो बना सकते हो। तो सेंटेंस बना, अगर तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं है और तुम हर चीज़ से खुश हो, इफ़ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन एंड यू आर हैप्पी विद एवरीथिंग। ठीक है, हैप्पी के साथ विद ही लगाया करो, हैप्पी विद, एंड यू आर हैप्पी विद एवरीथिंग, और तुम हर चीज़ से खुश हो, हर चीज़ से खुश हो, तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। देन यू कैन स्टार्ट परफॉर्मिंग योर वर्क, या फिर यू कैन स्टार्ट योर वर्क। स्टार्ट के साथ याद रखना, तुम अपना काम परफॉर्म करना शुरू कर सकते हो। तो स्टार्ट के साथ अगर एक्शन है तो उसमें आईएनजी लगा दो, आईएनजी नहीं लगाना है तो स्टार्ट के बाद आप टू लगाओ और फिर आईएनजी मत लगाओ। देख, जैसे कि यू कैन स्टार्ट टू परफॉर्म योर वर्क, या फिर यू कैन स्टार्ट परफॉर्मिंग योर वर्क, तो आपको या तो आईएनजी लगाना पड़ेगा या टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों में से एक, ईदर ऑफ देम। ठीक, तुम अपना काम शुरू कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट परफॉर्मिंग योर वर्क। इसने कहा मैं निश्चित रूप से हर चीज़ से खुश हूँ, मैं कब शुरू कर सकता हूँ, निश्चित रूप से। आप यहाँ पर सर्टेनली का भी यूज़ कर सकते हो कि सर्टेनली आई एम हैप्पी विद एवरीथिंग, ये भी तरीका सही है। डेफिनेटली लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, रियली लगा दोगे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये कहाँ लगाने हैं, या तो एक्शन से पहले या फिर कंडीशन से पहले। अगर सेंटेंस में एक्शन है तो एक्शन से पहले लगाना है, अगर एक्शन ना हो कंडीशन हो तो कंडीशन से पहले लगाना है। तो आई एम हैप्पी, इसमें एक्शन नहीं है, कंडीशन है। कंडीशन क्या है, हैप्पी। ठीक है, तो हैप्पी से पहले डेफिनेटली आ जाएगा, आई एम डेफिनेटली हैप्पी विद एवरीथिंग, हर चीज़ के साथ। ठीक है, सो आई एम डेफिनेटली हैप्पी विद एवरीथिंग। कब शुरू कर सकता हूँ, मैं कब शुरू कर सकता हूँ। क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन आएगा, दैट्स इट। WH वर्ड आया व्हेन, हेल्पिंग वर्ब आया कैन, सब्जेक्ट आया आई, एक्शन आया स्टार्ट, सेंटेंस बन गया व्हेन कैन आई स्टार्ट, मैं कब शुरू कर सकता हूँ। सो इसने पूरा सेंटेंस क्या बोला, आई एम डेफिनेटली हैप्पी विद एवरीथिंग, मैं हर चीज़ से खुश हूँ, व्हेन कैन आई स्टार्ट, मैं कब शुरू कर सकता हूँ। आज से ही शुरू करने हम आज से ही शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक, अब देखो एक चीज़ समझना, इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, ये जो टर्म है हेल्पिंग वर्ब के साथ जो आ रही हैं ये एक तो हम कोई काम करने वाले हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, दोनों सेंस में यूज़ हो जाएगा। और दूसरा ये फ्यूचर में, जैसे विल हम लगाते हैं ना, तो विल की जगह भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे लोग कुछ अलग अलग चीज़ें बोलते हैं कि अगर कोई चीज़ फिक्स्ड है, प्लान्ड है, तो वहाँ विल मत लगाओ, ये लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पोकन में इतना प्रिसाइजली कोई नहीं जाता है, और बल्कि कोई भी नहीं जाता है। ठीक है, अगर आप हर चीज़ को पकड़ कर देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रिसाइज चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी, हर चीज़ में, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा, अगर कोई बड़ी मिस्टेक है उस पर काम करो, अगर इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं तो इग्नोर करो। ठीक है, ये चीज़ हम हर थर्सडे को करने वाले हैं आने वाली क्लासेस में, मतलब जो हमारी स्पोकन क्लासेस हैं उसमें मैं यही चीज़ों को हर थर्सडे कवर करूँगा कि नॉर्मल कन्फ्यूजन या फिर नॉर्मल मिस्टेक्स जो हम करते हैं वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, और वहाँ पर क्या हमारी बेसिक कन्फ्यूजन और बेसिक गलतियाँ रहती हैं, वो हम करने भी वाले हैं। फ़िलहाल अगर मैं इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू या फिर विल को कंपेयर करूँ तो ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, सेम आप यूज़ कर सकते हो। तो हम आज से ही शुरू करेंगे, फिर हम आज से ही शुरू करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। ठीक है, गोइंग टू को कंप्रेस करके गोना बना सकते हो कि वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। ठीक है, बढ़िया। तो मैं कार के पास आपका इंतज़ार करता हूँ। अब इस ता है, ती है, तू है पर नहीं जाना है। बहुत लोग हैं जो इसमें गलती करते हैं कि सर ता है, ती है लग गया तो अब तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस वो होते हैं जहाँ पर एक रेगुलर काम की बात होती है।
मतलब एक यूजुअल काम की बात होती है, एक जनरल काम की बात होती है कि कोई ऐसी चीज़ या फिर कोई ऐसा काम जो सब्जेक्ट जनरली करता है। जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो ये ऐसा नहीं है कि मैं एक ही बार करता हूँ, मैं जनरली पढ़ाता हूँ, ठीक है। और अगर यहाँ पर जैसे सेंटेंस है, ओके चलो ठीक है, मैं आपका गाड़ी के पास इंतज़ार करता हूँ, अब ये इसका रेगुलर काम नहीं है। हो सकता है कि 1-2 साल के बाद ये बोले कि मैं रोज़ इनका यहाँ पर इंतज़ार करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। अगर हम सब बैठे हैं, गेट पर कोई आया, मैंने कहा कि तुम सब रुक जाओ, मैं देखता हूँ ज़रा गेट पर कौन है, तो मैं देखता हूँ, ये मेरा रेगुलर जनरल काम नहीं है। यहाँ ऐसे सेंटेंस में जो मैं काम अभी करूँगा उसमें विल लगता है, ठीक है। तो मैं आपका गाड़ी के पास इंतज़ार करूँगा, तो वहाँ पर उस सेंस में ये सेंटेंस जो है जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसने कहा कि ग्रेट, देन आई विल वेट फॉर यू बाय द कार, या फिर आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैं कर रहा हूँगा। बहुत से लोग ये भी करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस की जगह वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चलता है। जैसे आई विल गो टुमारो या फिर आई विल बी गोइंग टुमारो, दोनों चल जाएंगे, कोई इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है प्रेसाइज में, ठीक है। सो आई विल वेट फॉर यू बाय द कार या फिर आई विल बी वेटिंग फॉर यू बाय द कार, दोनों चल जाएंगे, ठीक है। बाय द कार मतलब गाड़ी के पास, ठीक। तो पास के लिए भी बाय का यूज़ मतलब नियर बाय या बाय दोनों का यूज़ हो जाता है। नियर बाय मतलब आस पास, बाय मतलब उसके पास। नियर भी लगा सकते हो, बाय भी लगा सकते हो, दोनों चलेंगे। लेकिन नियर बाय अगर एक साथ लगा दिए तो वो आस पास का सेंस देता है। जैसे मैंने कहा यार यहाँ कोई मंदिर है आस पास, सो इज देयर ए टेम्पल नियर बाय, ठीक है। वहाँ आसपास ना एक हॉस्पिटल है, सो देयर इज़ अ हॉस्पिटल नियर बाय। तो नियर बाय का मतलब होता है आसपास, ठीक है। इसने कहा नहीं नहीं, तुम मेरे लिए यहाँ नहीं हो, नो नो, यू आर नॉट हियर फॉर मी, ठीक है, यू आर नॉट हियर फॉर मी, तुम नहीं हो यहाँ पर। ये भी स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, तुम यहाँ नहीं हो, यू आर नॉट हियर मेरे लिए, फॉर मी। तुम मेरी बेटी के ड्राइवर बनोगे, ठीक है, बनोगे। देखो प्रेजेंट में अगर मैं किसी को बोलूँ कि कोई किसी कंडीशन में है, तो हम वहाँ पर लगाते हैं इज एम आर, राइट। ही इज़ हैप्पी, ही इज़ अपसेट, तो ये इज एम आर होती है बी की फर्स्ट फॉर्म। अगर कोई किसी कंडीशन में था, ही वॉज हैप्पी, ही वॉज अपसेट, ये वॉज होती है बी की सेकंड फॉर्म स्टेट ऑफ बीइंग में, कंडीशन की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई किसी कंडीशन में रह चुका है, चुका है, चुकी है में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पर बी की थर्ड फॉर्म आती है बीन। तो आई हैव बीन वेरी अपसेट, आई हैव बीन टू मुंबई, आई हैव बीन अ मैनेजर, आई हैव बीन इन इंडियन आर्मी। तो वहाँ पर मैं किसी कंडीशन में या कहीं पर रह चुका हूँ, तो वो मैं अपनी कंडीशन बता रहा हूँ जो हो चुकी है। तो हैज़ हैव के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म लगती है, इसीलिए बी की थर्ड फॉर्म लगी, आई हैव बीन देयर, मैं वहाँ रह चुका हूँ, ठीक है। ऐसे ही जब फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर के साथ विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है फ्यूचर सेंटेंसेस में। जैसे आई विल गो, आई विल मीट, तो यहाँ पर बी की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, मैं किसी कंडीशन में होऊंगा, बनूंगा, रहूंगा, तो यू विल बी, तुम बनोगे, तुम होगे, तुम रहोगे, सो यू विल बी माई डॉटर्स ड्राइवर, ठीक है। तो तुम मेरी बेटी के ड्राइवर बनोगे या फिर तुम मेरी बेटी के ड्राइवर रहोगे। बी की जो बेस फॉर्म होती है उसका मतलब होता है हो, रहे या बन। डोंट बी अपसेट, उदास मत हो, बी हैप्पी, खुश रहो, इस तरीके से। वो बस अपने इलाज के लिए जाने वाली है, जाने वाली है, ठीक है। सो इसने सेंटेंस क्या बना, शी इज़ जस्ट अबाउट टू गो, स्टेट ऑफ बीइंग में ही है, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग ही है। यहाँ पर जो अबाउट टू गो है इसका मतलब है जाने वाली है। अब देखो गोइंग टू गो और अबाउट टू गो में बस हल्का सा फ़र्क ये है, गोइंग टू गो का मतलब है कि वो चीज़ करने वाली है लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम है उसमें, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 दिन, 4 साल। जैसे मैं कहूँ कि सून आई एम गोइंग टू लॉन्च माई एप्लीकेशन, अभी मैंने काम भी शुरू नहीं किया उस पर, लेकिन मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसमें टाइम लगेगा, तो वहाँ पर गोइंग टू लगाएंगे। आई एम गोइंग टू ओपन माई इंस्टीट्यूट, अभी नहीं, टाइम लगेगा लेकिन करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा काम जो मैं अभी जस्ट अभी करने वाला हूँ, जैसे मूवी स्टार्ट होने वाली है, भाई मूवी का टाइम है 4 बजे का और 3:55 हो गए हैं, तो मैं कहूँगा मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट, मैच इज़ अबाउट टू स्टार्ट, तो वहाँ पर अबाउट टू का सेंस आता है। जैसे यहाँ पर आया, वो अपने इलाज के लिए जाने वाली है, तो मतलब वो अभी बस तैयार व्यार हो चुकी है, वो जाने वाली है, तो यहाँ पर हम अबाउट टू का यूज़ करेंगे। शी इज़ जस्ट अबाउट टू गो फॉर हर मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है।
बेटी यहाँ आओ, तो यहाँ पर स्वीटी, स्वीटी मतलब इसने अपनी बेटी को ही बोला है, स्वीटी कम ओवर हियर। कम हियर और कम ओवर हियर में फ़र्क क्या है? यहाँ आओ, यहाँ पर आओ, हिंदी में कुछ फ़र्क है? नहीं है ना। तो ये जो पर का सेंस है वो ओवर होता है। वहाँ जाओ, गो देयर, या फिर गो ओवर देयर, ठीक है, वहाँ पर। अगर मैं कहूँ कि भाई ये सामान, मेरा लैपटॉप कहाँ रखा है, आपने कहा कि वो फ्रिज पर रखा हुआ है, सो या फिर आप बोलो कि वहाँ पर रखा हुआ है, सो ओवर देयर या फिर सिर्फ देयर, दोनों चल जाएंगे। तो जो ओवर है यहाँ पर वो पर का सेंस लेकर चलता है। बेटी यहाँ पर आओ या फिर यहाँ आओ, कम ओवर हियर। कम की जगह गेट भी लगा सकते हो, कम, गो और रीच, इनकी जगह गेट का भी यूज़ होता है। बहुत से लोग तो यही कंफ्यूज रहते हैं कि गेट कहाँ से आ गया है। हाँ, तो गेट थोड़ा सब्स्टिट्यूट करता है कम, गो और रीच को। सो गेट ओवर हियर, कम ओवर हियर, दोनों चल जाएंगे, ठीक है। अपने नए ड्राइवर से मिलो, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, जहाँ पर हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को सबसे अच्छा तरीका है सीधा उस एक्शन से शुरू करो जो करने के लिए बोला जा रहा है। तो मिलो, एक्शन यहाँ पर। सो मीट योर न्यू ड्राइवर, मीट योर न्यू ड्राइवर। अब इसने कहा ड्राइवर ने, हम कुछ हफ्ते पहले मिले थे और मैं गीली कुर्सी पर बैठ गया था। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो पिछली वाली वीडियो देखना, ये उसी का ही पार्ट है, ठीक है। तो हम कुछ हफ्ते पहले मिले थे, वी मेट अ फ्यू वीक्स अगो। क्लास में जो बच्चे हैं उनको अगो, बिफोर, अर्लियर, इन सब में फ़र्क समझ में आता है, तो यहाँ पर अगो आएगा। सो वी मेट अ फ्यू वीक्स अगो एंड आई सेट, मैं बैठ गया था, इन अ वेट चेयर। इन का मतलब क्या है? दोनों तरफ चेयर में हैंड्स थे, तो जब वो बैठा उसके अंदर बैठते हैं वो, ठीक है। अगर हैंड्स नहीं है तो ऑन आ जाएगा, अगर हैंड्स हैं तो इन आ जाएगा, ठीक है। सो वी मेट अ फ्यू वीक्स अगो एंड आई सेट, मैं बैठ गया था, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सिट की सेकंड फॉर्म लगी हुई है सेट, एंड आई सेट इन अ वेट चेयर, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी है, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।